आज की लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शन के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और डेफिनेशन कवर करेंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, 5 डेफिनेशंस हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार रिपीट होती है, आ सकती है बार बार रिपीटेशन में। तो वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो पहली डेफिनेशन है हमारे पास आइडेंटिटी, डिफाइन आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी के ऊपर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन ना आएगा तो एमसीक्यूज भी आ सकता है, यानी अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेशन आएगी, नहीं तो एमसीक्यूज में वो एक क्वेश्चन दे देता है, वो कहता है कि उसको चेक करो कि आइडेंटिटी है कि नहीं है। तो उसमें से 3-4 ऑप्शंस दिए होते हैं, उसमें चेक करना होता है कि आइडेंटिटी वाले ऑप्शन को हमने मार्क करना होता है। तो सबसे पहले आइडेंटिटी क्या होती है, डिफाइन आइडेंटिटी। तो एन आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन व्हिच इज सेटिस्फाइड बाय ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड। लाइक हमारे पास x+3 होल का स्क्वायर है इज इक्वल टू x² + 6x+9 है। तो ये a+b होल के स्क्वायर का फॉर्मूला अपन किया हुआ ना। तो यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैं उसके जगह अगर कोई भी वैल्यू लगाओगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आएगी, तो उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशन है डिफाइन अ रैशनल फ्रैक्शन। तो रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है? रैशनल फ्रैक्शन तो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी nx/dx, यानी जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में आप एक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म nx/dx, जिसमें nx वेयर nx एंड dx आर पॉलिनोमियल्स इन x, ठीक है, विद द रियल कोएफिशिएंट्स। तो इसमें कोएफिशिएंट्स रियल होते हैं, लाइक ये जो ये x के साथ एक कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास एक हमने एक्सप्रेशन बनाना है और जिसमें डी ऑफ एक्स, तो नीचे वाली वैल्यू है डिनोमिनेटर, वो 0 नहीं होना चाहिए, तो उसको हम रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। ओके, तो ये सिंपल डेफिनेशन थी। उसके बाद प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, ये एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस तरह से आप क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे। तो अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में पता होना चाहिए ना कि क्वेश्चन प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। तो अगर आपने चेक करना हो कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, तो आपको उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। आप फ्रैक्शन nx/dx वही रैशनल फ्रैक्शन होगी वेयर dx नॉट इज इक्वल टू 0। तो अगेन वो इक्वल टू 0 नहीं होगा, ऑब्वियसली नीचे वाली 0 नहीं होगी, तो फिर अगली बात करेंगे ना। इसका प्रॉपर फ्रैक्शन, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी if the degree of nx in the numerator is less than the degree of a polynomial dx in denominator। तो हमारे पास जो न्यूमरेटर की डिग्री हुआ करेगी, लाइक डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ करेगा उसकी डिग्री डिनोमिनेटर के जो इन्वॉल्व वेरिएबल से वो छोटी हुआ करेगी, जिसको आप पावर भी कह सकते हो। अगर न्यूमरेटर में जो वेरिएबल है उसकी पावर डिनोमिनेटर के जो हमारे पास वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी पावर से छोटी हुआ करेगी, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ करेगी। इसी तरह अगर इम्प्रॉपर हो जाएगी बात वही चलेगी, लेकिन उसमें जो इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एन ऑफ एक्स, जो न्यूमरेटर की जो डिग्री है इज ग्रेटर और इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन डी ऑफ dx। तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों के वेरिएबल्स की डिग्री या तो इक्वल हो जाया करेगी, या जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री बड़ी और डिनोमिनेटर की डिग्री छोटी हो जाया करेगी, तो वो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बन जाया करेगी। तो एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो कह रहे हैं कि व्हाट आर रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन होती क्या है इट्स ऑफ। तो डिकम्पोजिशन ऑफ रिजल्टेंट फ्रैक्शन, तो जो हमारे पास जो फ्रैक्शंस होते हैं ना, इनको जब हम तोड़ते हैं यानी इनकी डिकम्पोजिशन करते हैं तो रैशनल फ्रैक्शन बनती है। अब रैशनल फ्रैक्शन किस तरह की बन सकती है? वो 4 तरह की बन सकती है। यानी जो डिनोमिनेटर है उसमें नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे, तो उसमें मतलब लीनियर फैक्टर्स ये लाइक जिसकी डिग्री 1 होती है यहाँ पे ये, तो ये देखो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हो सकते हैं, ये डिग्री 1 है। अब रिपीटेड अगला है रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स का मतलब है कि इसका स्क्वायर होगा, लाइक जब हम उसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे एक बार x+1 लिखेंगे, फिर एक बार x+1 का स्क्वायर लिखेंगे, तो ये रिपीटेड में हो गया। फिर उसके बाद है कि नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। अब कई ऐसे होंगे कि दरमियान में माइनस होगा और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन एक बार होगा कि इसके साथ
स्केयर होगा और अंदर प्लस होगा, तो ये किसी चीज का फॉर्मूला नहीं बन रहा होगा, लाइक इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे होगे आप अंदर को, तो वो रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होते हैं। वो कह रहे हैं कि नॉन रिपीटिंग भी हो सकते हैं और रिपीटेड भी हो सकते हैं। लाइक एक बार ये हो सकता है कि बस अंदर स्केयर हो बाहर ना हो, और एक बार ये भी हो सकता है कि अंदर भी स्केयर हो और बाहर भी स्केयर हो। तो एक बार जो अंदर वाला स्केयर होगा उसको तो आप सॉल्व भी नहीं कर सकते, तो उसको एक बार बगैर स्केयर के लिखोगे और एक बार स्केयर के साथ लिखोगे, तो आपके पास ये चार तरीके से रैशनल फ्रैक्शंस बन सकती हैं। तो फ्रैक्शंस के बारे में, रैशनल फ्रैक्शंस, प्रॉपर इम्प्रॉपर के बारे में तो काफी जान लिया। अब पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बस एक चीज का ख्याल रखना पेपर में, जब भी वो बोले रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, तो आपने उसको एंड तक करना है जिस तरह मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर वो इस तरह से दे दे तो आपने किस तरह सोल्व करना है। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं। तो कुछ 3-4 क्वेश्चंस है, ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन में बनाने हैं। फिर आपको मैं ना इम्प्रॉपर से प्रॉपर भी बनाना सिखाऊंगा, वो भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम सीख लेते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह बनाते हैं, रिजॉल्व किस तरह करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। तो उसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट डाउन कर लिया करना। तो 1/x² -1। अब आपने यहाँ पे चेक करना है कि ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। सबसे पहले तो इसको चेक किया करना है ना कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। अगर प्रॉपर होगा तो आगे सोल्व कर लिया करने, अगर इम्प्रॉपर है तो फिर इसको प्रॉपर बना के फिर आगे सोल्व किया करने। तो ऑब्वियसली नीचे वाली की डिग्री ऊपर वाली की डिग्री से बड़ी है, तो ये प्रॉपर है। तो अब इसको चेक कर लेना है कि इसमें कोई फॉर्मूला लग रहा है ताकि ये सोल्व हो जाए। तो ये देखो a² - b², 1 का स्क्वायर लिख दो, तो a² - b² वो क्या होता है, एक बार प्लस में होता है एक बार माइनस में होता है ना। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 1/x+1 और x-1, कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने का तरीका, सबसे पहले तोड़ लें, सॉल्व तो बाद में होगा ना। तो सबसे पहले आप लिखा करो कि a। तो जब आपके पास इस तरह से नीचे हमारे पास जो फैक्टर्स आ जाएंगे, लीनियर फैक्टर्स आ जाएंगे, तो आपने उसको किस तरह से लिखना है। तो एक बार पहले वाला फैक्टर लिख लेना है, लाइक x+1 और वो a के साथ, फिर आपने b लिखना है और उसके साथ अगला वाला लीनियर फैक्टर लिख लेना है x-1। अगर आपके पास इररिड्यूसिबल लाइक क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आएंगे ना, क्वाड्रेटिक यानी जिसके पावर आएंगी, ये तो रिड्यूसिबल था ना, फिर रिड्यूस करके हमने लिख लिया। अगर इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आते तो उसको अलग तरीके से कहते। तो वो फिलहाल हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एसेस नहीं है, वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन खैर आप इसको अच्छी तरीके से देख लो। तो यहाँ पे इसको ए लिख लोगे, ओके। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है ना, इस डिनोमिनेटर को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि ये नीचे से वैल्यूज खत्म हो जाए। इस साइड का लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यूज होंगी, तो आपने लिख लेना है मल्टीप्लाई बाय x+1 और x-1 विद a। मतलब ये जो हमारे पास इक्वेशन a है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/x+1 x-1, इस तरह x+1 x-1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। a/x+1 वो मल्टीप्लाई हो रहा है x+1 और x-1 से, प्लस b/x-1 वो मल्टीप्लाई हो रहा है x+1 से और x1 से। अब ये सारी वैल्यू से कट जाएंगी, x+1 से कट जाएगा, x-1 से कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a x-1 प्लस b x+1, और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दोगे आप। अब यहाँ तक हो गया। अब a और b की सिर्फ वैल्यूज निकालनी है और यहाँ पे पुट कर देनी है। तो आप जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो बनती किस तरह से है, वो ये उसको बनने का तरीका है। अब उसको बना लेंगे। तो यहाँ पे पार्शियल रैशनल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप x+1 को लेट करोगे 0 के। अगर ये दोनों लीनियर फैक्टर्स होंगे ना, तो ये इसको 0 के को लेट किया जा सकता है। x+1, सबसे पहले x+1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, और इसको 1 में पुट कर दोगे इन 1, ठीक है। तो ये मैंने एक ही लाइन में कह दिया सर, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। अब 1 में पुट करेंगे, जहां जहां पे x है वहां पे -1, तो 1 आ गए। यहाँ पे तो -1 नहीं है क्योंकि यहाँ पे x नहीं है। अब यहाँ पे a के साथ -1 ये वाला,
प्लस बी के साथ एक्स की जगह -1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाया करेगा। एक बार एक वैल्यू हमेशा खत्म हुआ करेगी, एक वैल्यू का आंसर आया करेगा। तो ए क्या आ गया, -1 और -1 -2 हो गया, और ए की वैल्यू क्या आ गई, ए इज इक्वल टू -1/2 आ गई। अब उसके बाद आपने x+1 को रख लिया था, अब x-1 को 0 के इक्वल पुट करोगे, यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आएगा और इसको भी इन 1 पुट कर दोगे। ठीक है, तो पुट। अब यहाँ पे क्या करोगे, तो यहाँ पे सिंपली 1 आ जाएगा इस इक्वेशन 1 में, और ए के साथ ये 1 और ये -1 प्लस बी और ये x के साथ 1 प्लस 1, तो 1 - 1 ये भी 0 हो जाएगा। तो ए 1 इज इक्वल टू बी की वैल्यू 1 और 1 2, अभी 2 से मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो बी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1/2 आपके पास आ जाएगी। अब ये वैल्यूज तो आपने बना ली, लेकिन इसको इसमें पुट भी करना है, लिखना है। तो ये देखना, इसका आंसर, फाइनल आंसर लिखना बहुत जरूरी है अगर आपने पूरे मार्क्स गेन करने हैं। आपने सिर्फ वैल्यूज नहीं निकालनी, फाइनल आंसर भी बनाना है। तो 1/x+1 और x-1 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब 1 ऊपर लिख लेना, 2 नीचे लिख लेना, और साथ में इसकी वैल्यू x+1, और साथ में b, अच्छा इसकी वैल्यू माइनस थी तो यहाँ पे माइनस भी लिख लो, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस बी क्या है 1/2, तो 1/2 लिख लिया, और साथ में x-1। तो ये आपके पास इस पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब ये जो रैशनल फ्रैक्शन है पार्शियल फ्रैक्शन में बन के इसका आंसर आ जाएगा। अगर पीछे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल था, तो थोड़ा सा इसका कॉम्प्लेक्स वर्जन भी देख लेते हैं कि अगर आपके पास 1 के अलावा भी कोई वैल्यूज आती हैं तो भी आपने कैसे सोल्व करना है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात वही है, आपने चेक कर लेना है कि क्या ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। तो ऑब्वियसली नीचे वाले की डिग्री ऊपर वाले से बड़ी है, अगर ऊपर वाले की डिग्री सेम है तो वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे x ने x के साथ मल्टीप्लाई होना है अभी, लाइक इसको अगर पहले प्रॉपर सॉल्व करो तो x का स्क्वायर बन जाए, पर सिर्फ x पड़ा हुआ है, तो आपने ये देख लेना है। तो सिंपल, आप सबसे पहले लिख लोगे 7x-9 ओवर x+1 x-1 इज इक्वल टू a, क्योंकि हमारे पास नॉन रिपीटेड है, लीनियर फैक्टर्स हैं, रिपीटेड भी हो सकते हैं तो कोई मसला नहीं है। तो हमारे पास x+1, तो a की वैल्यू a के नीचे x+1 लिख लो और b के नीचे x-3 लिख लो, और यहाँ पे a इसको कह लो, चाहे यहाँ 1 कह लो, जो मर्जी आप कह सकते हो, मैं a कह रहा हूँ। ठीक है, अगेन सबसे पहले डिनोमिनेटर को खत्म, मल्टीप्लाई बाय x+1 और x-3 विद a, मल्टीप्लाई x+1 x-3 इज इक्वल टू a ओवर x+1, और इसको भी x+1 और x-3 से मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस b ओवर x-3 x+1 और x-3 से इसको भी मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये तो सारा कैंसिल हो गया, x+1 x+1 से गया, x-3 x-3 से गया, तो आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा 7x-9 इज इक्वल टू a -3 प्लस b x+1, और इसको 1 कह लो। अगेन अब आपने पुट करना है और पुट करके वैल्यूज निकालने हैं। तो हाँ, इन दोनों को 0 के इक्वल किया जा सकता है क्योंकि क्वाड्रेटिक नहीं है। तो पुट x+1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1 इन 1, तो 7। अब यहाँ पे x है तो -1 आ जाएगा, -9 इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 आ जाएगा, और -3 प्लस b -1 आ जाएगा और +1 आ जाएगा। तो मैंने आपको कि एक बार हमेशा ऐसा हुआ करेगा कि जब आप लेट करोगे या पुट करोगे तो एक वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 बना करेगी, तो ये देखो 0 हो गई, क्योंकि 1 में से 1 माइनस किया तो ये 0 हो जाएगा। 7 में से 1 माइनस किया तो माइनस का 7 माइनस नहीं मल्टीप्लाई, तो -7 आ जाएगा और -9 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 और जो हमारे पास है -9, तो वो माइनस का 16 हो जाएगा, और a के साथ -4 -4 इधर मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो -16 ओवर -4
इज इक्वल टू ए। माइनस माइनस से कैंसिल, 4 1 दा 4 और 4 4 दा 16। अब उसके बाद आपने x माइनस 3 0 के इक्वल पुट किया और x की वैल्यू 3 आ गई और इसको इन 1 पुट कर दिया। अब 7 है ना, तो 7 इंटू 7 माइनस 7 इंटू माइनस 3, 7 क्यों, क्योंकि 3 है ना, तो 7 इंटू 3 माइनस 9 इज इक्वल टू ए। बेस बार 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3 प्लस बी और 3 प्लस 1 21 9 0 हो गया। बी की वैल्यू क्या 4। 21 में से 9 माइनस करो, कितना आ गया 12 आ गया। तो 12 इज इक्वल टू बी और 4 और इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 12 और 4 इज इक्वल टू बी। तो 4 1 दा 4 4 3 जा 12, तो बी इज इक्वल टू 3 आ गया। अगेन फाइनल आंसर लिखना है, तो यहाँ पे देखा 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 3 x माइनस 1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी 4 4 ओवर x प्लस 1 प्लस बी, बी की वैल्यू क्या थी, बी हमारे पास 3 आ गया, 3 ओवर x माइनस 3 और ये सिंपली हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि वो हर बार आपको यही कहे कि आपने रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन करना है। कई बार वो पार्शियल फ्रैक्शन बना के आपको कह सकता है कि वैल्यूज निकालो। पार्शियल फ्रैक्शन बना दी है, अब वो कह रहा है कि वैल्यूज इसमें से निकाल के तो लिख लेते हैं। मतलब उसने आधा काम किया है, आधा स्टिल अभी हमने बाकी आधा से मुराद है कि पहला स्टेप उसने हमें करके दे दिया है, अभी बाकी तो सारा हमने करना है। तो वैल्यूज को लिख लो, एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए इज इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस ए। काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले नीचे वाली वैल्यूज को खत्म करना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए विद, इसको 1 कह लो, चलो 1, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा ओवर x प्लस ए एक्स माइनस ए ओवर ए एक्स प्लस ए और x माइनस ए से मल्टीप्लाई प्लस बी ओवर x माइनस ए, तो x प्लस ए और x माइनस ए से मल्टीप्लाई। अच्छा यहाँ पे भी x प्लस ए और x माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्योंकि ब्रैकेट लगा दिया है तो साइन ना भी लगाओ तो ऑटोमेटिकली उसका मतलब यही है कि मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं। अभी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस ए से कैंसिल, x माइनस ए से कैंसिल, तो यहाँ पे सिंपल x इज इक्वल टू ए एक्स माइनस ए प्लस बी और x प्लस ए हमारे पास इक्वेशन ए बन जाया करेगी। अब ऑब्वियसली लीनियर फैक्टर्स हैं तो इसमें लेट कर लेते हैं। तो पुट x प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा इन इक्वेशन ए में। तो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ए इज इक्वल टू ए माइनस ए प्लस बी, एक्स की जगह माइनस ए आ जाएगा और ये ए एज इट इज आ जाएगा, तो बी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। माइनस ए इज इक्वल टू ए माइनस ए माइनस 2a इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 2a इज इक्वल टू ए आ जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल है, ए से कैंसिल, तो ए की वैल्यू अगेन ऊपर 1 आ गया नीचे 2 आ गया, तो 1 ओवर 2 आ जाया करेगी। अब उसके बाद आपने एक बार किसको पुट करना है, x माइनस ए को, तो पुट x माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपके पास x इज इक्वल टू ए आ जाएगा इन 1 आ जाएगा। 1 में कह रहे हैं, इस बार ए में कर रहे हैं, ठीक है ओके, इसको 1 कह दिया, इसको ए कह दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे तो आप इसमें पुट करोगे तो x की जगह ए आ जाएगा, ए x की जगह ए आ गया और माइनस ए आ गया और प्लस बी और x की जगह ए आ गया और प्लस का ए आ गया, तो a माइनस ए ये 0 हो गया इस बार, तो a इज इक्वल टू बी और a 2a आ गया आपके पास, तो 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो a से कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगेन 1 ओवर 2 आ जाएगी। अब वैल्यू लिखने का क्या तरीका,
आपने सिर्फ इसमें वैल्यू लिखनी है, तो मैंने यहाँ पे ना बना के लिख देता हूँ। तो x की जगह एज इट इज x ओवर x प्लस ए और x माइनस ए इज इक्वल टू a की जगह 1/2 और साथ में x प्लस ए और प्लस b की जगह 1/2 और साथ में x माइनस ए, और तो ये सिंपली आपके पास आंसर बन जाया करेगा। आपने सीख लिया कि आप किस तरह से हमारे पास जो रैशनल फ्रैक्शन है उसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व कर सकते हो। अब कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बनाना सिखाने लगा हूँ कि आपने जो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट करने तरीके को समझने लगे हैं। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन में लिख दो। तो सोल्यूशन एज इट इज। तो ऑब्वियसली अब हम हमारे पास ये चीज है कि खुद ही कह रहा है कि इम्प्रॉपर है, तो ऑब्वियसली हमें वो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। तो पहले ही वो बात है कि वो इम्प्रॉपर है क्योंकि उसने खुद कह दिया। वैसे भी नीचे वाले की डिग्री ऊपर वाले की डिग्री से छोटी है। अब डिवाइड करना है तो ऊपर वाली वैल्यू 1 है और नीचे वाली वैल्यू बाहर। तो इसको सिंपल तरीका इसका ये है कि आपने तब तक इसको सॉल्व करना है जब तक ऊपर ये जो अंदर वाली की डिग्री है वो बाहर वाले की डिग्री से छोटी ना हो जाए। तो हमारे पास देखो कि x की पावर 2 है तो यहाँ पे x की पावर 3 है, तो एक x से मल्टीप्लाई कर लो तो x और x की पावर 3 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ये 6 भी खत्म करना है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 कर दो, 2 3 6 हो गया। तो प्लस 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 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि इसके नीचे नहीं लिख सकते ये कांस्टेंट है तो मैं थोड़ा सा साइड पर करके लिख लेता हूँ। तो माइनस का 3x आपके पास आ जाएगा। तो वैल्यूज चेंज होती हैं, तो ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का ये भी प्लस का हो जाएगा। नीचे वाले की वैल्यूज चेंज होती है, ऊपर वाला एज इट इज रहता है। तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस 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 5 और 3 8 आ जाएगा, प्लस ये वाला 3x पहले आ जाएगा और माइनस का 6 ही आ जाएगा। अगेन अब अभी भी ये इम्प्रॉपर है क्योंकि इनकी डिग्री सेम है, तो डिग्री अभी छोटी करनी है। तो x का स्क्वायर तो ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा लो। तो सिर्फ ये 8x स्क्वायर खत्म करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 4 8x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 4 1 4x आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 4 1 4 आ जाएगा। प्लस माइनस का साइन चेंज होंगे ना, क्योंकि प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा। कैंसिल, प्लस 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 3 और 4 7x, प्लस माइनस माइनस और बड़ी वाली के साथ माइनस है तो माइनस और ये 2। आप ये देखो कि नीचे वाली जो हमारे पास वैल्यू बनी है इसका जो डिग्री है, इसकी डिग्री इससे बड़ी है कि छोटी है? ऑब्वियसली इसकी डिग्री अब छोटी हो गई है, तो अब आपने बस इसको लिख लेना है। अब लिखने का तरीका क्या होगा, ये नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली साइड पे और साइड वाली नीचे। तो 7x - 2 ऊपर और ये नीचे और वाली वैल्यू साइड। तो आपके पास सिंपली ये प्रॉपर में कन्वर्ट हो। इसको भी सॉल्व कर सकते हो मिड टर्म ब्रेक करके, लेकिन ऑब्वियसली उसने बस क्या है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाओ तो मोर देन इनफ है। तो अगर आप इसको भी करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आगे रिजॉल्व नहीं करना तो बस इसको बस यहाँ तक रखना है कि इम्प्रॉपर से प्रॉपर में आपने कन्वर्ट इसको। एक्स की पावर 4 है और x³ + 1 है, तो नीचे वाले की डिग्री ऊपर वाले से छोटी है, ऊपर वाले की डिग्री बड़ी है, तो ये ऑब्वियसली इसको भी प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो पहले लिख लेते हैं 6x की पावर 4 ओवर x की पावर 3 + 1 कर लेते हैं डिवाइड x की पावर 3 + 1 से। तो x की पावर 4 है, तो एक तो मुझे x चाहिए ताकि x की पावर 4 बन जाए, x और x की पावर 4 बन गई, x की पावर 3 और x की पावर 4 बन गया। अब एक मुझे क्या चाहिए, 6 चाहिए, तो 6 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 x की पावर 4 बन जाएगा। तो प्लस 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 का आ गया, प्लस प्लस x से मल्टीप्लाई किया तो 6x आ गया। ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा और ये भी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो सिंपली कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे सिंपल -6x आ गया। तो ये तो सिंपल था। -6x छोटा है कि बड़ा है? तो अब ये इससे छोटा हो गया तो ये प्रॉपर बन गई। तो नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली साइड पे, साइड वाली नीचे। तो अगर आप इसको भी मज़ीद सॉल्व करना चाह रहे हो, दरम्यान में प्लस मज़ीद सॉल्व करना चाह रहे हो कि इसको बनाना है, तो आप यहाँ पे सिंपल वो फॉर्मूला a³ + b³ का, तो वो किसके इक्वल होता है a + b × a²
माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ऑब्वियसली वो बस प्रॉपर में कह रहा है कन्वर्ट करो, तो दैट्स इट, आगे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आप लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें भी प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो आज के लेक्चर को फिर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो अच्छे तरीके से इसको देख लेना, जो मेथड्स हैं उसको अच्छे तरीके से समझ लेना, ताकि आपको पेपर में कोई मुश्किल ना हो। तो सेम इसको भी प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, तो जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 3x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। 3x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, यहाँ पे क्या गया 3x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे आपके पास सिंपल एक्स स्क्वायर बना हुआ है, सिर्फ 3 चाहिए, तो 3x का स्क्वायर बन गया, प्लस माइनस माइनस 3x बन गया, प्लस 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 3 बन गया। तो ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया। प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ी वाले के साथ प्लस है, तो प्लस का 1x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 4 आ जाएगा। ऑब्वियसली इसकी डिग्री अब इससे बड़ी हो गई है, तो ऊपर वाली डिग्री छोटी हो गई है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 4 माइनस 4 ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और साइड पे क्या आ जाएगा प्लस का 3। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि इसको भी सॉल्व करना है, तो चलो मैं इसको भी बना देता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। साइड पे देखो मैं बना के कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपने ना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो मिड टर्म ब्रेक कर लो, या मिड टर्म ब्रेक कर लो, या आप फैक्टराइजेशन कर लो। तो यहाँ 1 है, 1 सर 1 होता है, तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1x और प्लस का 1। तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो ऑटोमेटिकली आपका यही रहेगा, यानी इस तरह से रहेगा, ये सॉल्व वैल्यू नहीं हो सकती। तो यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक भी नहीं हो सकती, और यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक फार्मूला भी नहीं लग सकता। तो आपका ये क्वेश्चन इधर ही रहेगा। अगर आपने मज़ीद सॉल्व करना होगा तो आप इसको आगे लेके चलोगे, मतलब ax प्लस बी की फॉर्म में सॉल्व करोगे। ओके, इसका मैंने आपको चेक कर लेते हैं। तो इसमें वो फार्मूला लग रहा था, तो इसका अगर मैं फार्मूला लगाऊँ तो वो देखना वो किस तरह से बनेगा। 6x प्लस माइनस 6x, और यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होगा, वो क्या आ जाएगा a प्लस बी, और हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्या है 1, ए क्या है x, और b क्या है 1, तो 1x आ जाएगा, और प्लस b का स्क्वायर इन 1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो बस ठीक है। अब एक आपके पास और एक आपके पास इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाएगा, तो यहाँ पे इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ठीक है। तो अब इसको भी देख लेते हैं, चलो इसको भी मैं करवा देता हूँ, तो ताकि आपको ये बनाना भी आ जाए। तो पहले इसको 2x के माइनस एक्स माइनस 1, तो मिड टर्म ब्रेक कर लो, यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन कर लो। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 1 2, तो यहाँ पे माइनस एक्स को इस तरह तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करके 2 बने, और प्लस माइनस करके हमारे पास 1 बने। तो 2x के, तो ऑब्वियसली माइनस 2x प्लस 1, 2 1 2 है ना, और माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 1, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 1। तो x माइनस 1 कॉमन आ गया, और अंदर क्या बच जाएगा 2x प्लस 1। ओके, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि 3x प्लस 4 प्लस 7x माइनस 2 ओवर एक बार x माइनस 1 x प्लस 1, तो दोनों हमारे पास लीनियर फैक्टर्स आ जाएंगे। तो आप इस तरह से भी कह सकते हो, या यहाँ तक भी चलाना चाहो, क्योंकि इम्प्रॉपर से प्रॉपर में क्या है, तो आप ये तीनों क्वेश्चंस को इस तरह से देख सकते हो।